नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कोहिनूर हीरा के बारे में कि वो हीरा भारत के बाहर कब गया। तो दोस्तों, रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। 1839 में अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपने वसीयत में कोहिनूर को पूरी उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु उसके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अनंतः वह पूरे ना हो सके। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग निम्नानुसार था। कोहिनूर नामक रत्न जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड में महारानी को सौंपा जाएगा। इस संधि का प्रभारी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जिनकी कोहिनूर अर्जुन की चाह इस संधि के मुख्य कारणों में से एक थी। इनके भारत में कार्य सदा ही विवाद ग्रस्त रहे और कोहिनूर अर्जुन का कृत्य बहुत से ब्रिटिश टीकाकारों द्वारा आलोचित किया गया। हालांकि कुछ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि हीरे को महारानी को सीधे ही भेंट किया जाना चाहिए था, बजाय छीने जाने के, किंतु डलहौजी ने इसे युद्ध का मुनाफा समझा और उसी प्रकार सहेजा। बाद में डलहौजी ने 1841 में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के प्रबंध किए। 13 वर्षीय दलीप ने इंग्लैंड की यात्रा की और उन्हें भेंट किया। यह भेंट किसी रत्न को युद्ध के माल के रूप में स्थानांतरित किए जाने का अंतिम दृष्टांत था। इसकी जो महान प्रदर्शनी जो हुई 1841 में लंदन के हाइड पार्क में एक विशाल प्रदर्शनी में लगाया गया और ब्रिटिश जनता को भी इसको दिखाया गया था। रत्न के कटाव में कुछ बदलाव हुए, जिनसे वह और उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। 1842 में विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट की उपस्थिति में हीरे को पुनः तराशा गया, जिससे उसका वजन कम हो गया, 105.602 कैरेट हो गया, किंतु इसकी आभा में कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि और बढ़ोतरी हुई। अल्बर्ट ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अच्छी सलाहों के साथ इस कार्य में अपना अतीव प्रयास लगाया, साथ ही तत्कालीन 7000 पाउंड भी, जिससे इस रत्न का भार 42% घट गया। परंतु अल्बर्ट फिर भी असंतुष्ट थे। हीरे को मुकुट में अन्य 2000 हीरो सहित जड़ा गया था। बाद में इसे महाराजा की पत्नी के किरीट का मुख्य रत्न जड़ा गया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। इनके बाद महारानी मैरी थी। 1936 में इसे महारानी एलिजाबेथ के किरीट को शोभा बनाया गया और 2002 में इससे उनके ताबूत के ऊपर सजाया गया। कोहिनूर हीरा का काटने का उपाय कैसे हुआ? प्रिंस अल्बर्ट ने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के साथ एक डायमंड कटर की खोज की और नीदरलैंड का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने एक निश्चित श्री कैंटर को हीरे को काटने का मिशन दिया, जिसने इसे काटने का मुश्किल काम शुरू किया। कैंटर ने हीरे पर 38 दिन काम किया। हीरे को एक अंडाकार आकार में काटा गया था और वजन अपने वर्तमान स्वरूप में कम हो गया था और 108.93 कैरेट का वजन था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रिंस अल्बर्ट कटिंग के काम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हीरा पहले जितना चमकता नहीं था। कोहिनूर के अगर दावों की राजनीति की बात करें तो इस हीरे की लवी कथा के बाद कई देश इस पर अपना दावा जता रहे थे। 1976 में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री
जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैल्घन को पाकिस्तान को वापस करने का अनुरोध किया, जिससे उन्होंने एक नम्र नहीं में उत्तर दिया। अन्य दावा भारत ने किया एवं अफगानिस्तान की तालिबान शासक ने भी और ईरान ने भी इस पर दावा किया था। फिलहाल इसे भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावे के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। तो दोस्तों, इसी तरह की रोचक कहानियों और न्यूज़ों की सारे भंडार का इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।